जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। रहस्य और रोमांच के कारक ग्रह की हम चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ा बदलाव उपस्थित हो गया है, क्योंकि विशेषता ये घर भी रहस्यों का है और यहाँ पर जो प्रभाव दे रहा है ग्रह, वह भी इस समय पर देखिए अपने रहस्यों को बढ़ा रहा है। सबसे पहले अगर हम आपके अष्टम भाव की चर्चा करें तो यहाँ पर सन्यासी कहे जाने वाले केतु विराजमान है। अब केतु, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जस्ट राहु के सामने एक्सेस रखते हैं और राहु और केतु का एक दूसरे से जुड़ा हुआ प्रभाव रहता है। लेकिन केतु क्या है, एक शांत प्लैनेट है, सौम्य प्लैनेट कहे जाते हैं, जो कि इस समय अग्नि तत्वीय राशि यानी कि सूर्य की राशि से गोचर कर रहे हैं। सूर्य अगर देखा जाए तो इस समय मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और वहीं मंगल जो है आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि इनसे केतु का संबंध देखा जाए तो नवम पंचम बन रहा है और केतु इस समय पर अपना नक्षत्र पद परिवर्तन कर रहे हैं। ये नक्षत्र पद परिवर्तन करके केतु का स्वरूप मूलतः जो है काफ़ी हद तक बदलते हुए देखा जाएगा। इनके प्रभाव में विशेष परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और मघा नक्षत्र में होने के कारण देखिए स्वामित्व तो इन्हीं का ही है, लेकिन यहाँ पर 4 नवमास, जो कि इनकी जो चाल है वह वक्री होती है, जिस कारण से इन्होंने चतुर्थ नवमांश कर्क के नवमांश से गोचर किया था। अब कर्क के नवमांश से प्रवेश करके ये कर्क का पूर्णतया भोग कर चुके हैं। अब कर्क का भोग करके ये मिथुन के नवमांश में आएंगे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत ध्यान देने योग्य होंगी, क्योंकि जो राशिपति है वह अग्नि तत्वीय है, यहाँ पर अग्नि प्रधान होती है, और जो इस समय नवमांश होगा वो वायु तत्वीय होगा। अग्नि वायु का संबंध जो है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये चर्चा रहने वाली है, विशेषतः उन लोगों के लिए जिन लोगों के जीवन में इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और विशेषता देखा जाए तो समय समय पर देखिए योगिनी दशाएं जो होती हैं वो आपकी प्रत्येक दिन में एक समय पर गोचर करती हैं। अब वही समय यदि इनका प्रभावी हो जाए तो देखिए हानि लाभ की स्थिति बड़ी भी हो सकती है। यहाँ पर दोनों ही प्रभाव रहने वाले हैं, क्योंकि देखिए वायु और अग्नि का जब भी संबंध होता है तो यहाँ पर बहुत सावधानियाँ रखी जाती हैं, क्योंकि वायु अग्नि का संबंध जो होता है, जहाँ जीवन में प्रकाश और भोजन, क्योंकि अग्नि भी परम आवश्यक होती है, और वहीं वायु अगर अपने विशेष वेग में आ जाए तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं किस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि यह इस समय दोहरी चाल चलने का कार्य करेंगे, क्योंकि मिथुन राशि के साइन से ही देखिए ट्विंस निकल कर आते हैं। ये दोहरे व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, उसी तरीके से दोहरा प्रभाव यहाँ केतु का भी रहने वाला है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। जीवन की दशा को परिवर्तित कर सकने में सक्षम इन ग्रहों की चाल को थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमें आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम यदि इस समय पर हम देखें तो केतु यहाँ पर आपके अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं। मोस्टली अष्टम स्थान जो होता है वो हमारे मंगल का ही भाव होता है, और यहाँ का भावपति जो है सुख भाव में बैठा हुआ है, जिस कारण से यहाँ की जो कहते हैं ना पृष्ठभूमि, जिसे एक बैकग्राउंड बोला जाता है, बहुत मजबूत है, क्योंकि सुख भाव में बैठा हुआ ग्रह अपने किसी भी भाव के लिए सुख ही उपस्थित करेगा। वहीं यहाँ पर सिंह राशि होने के कारण अग्नि तत्व प्रधान है।
अब भूमि और अग्नि का देखिए संबंध बहुत ज़्यादा खराब नहीं माना जाता है, अच्छा ही माना जाता है, लेकिन इसमें वायु का मिलन हो जाना, ये प्रचंड हो जाए अगर, तो फिर क्या होगा, चीज़ें अलग ही वे में चली जाएंगी, जो कि हम कल्पना भी नहीं करना चाहते। लेकिन अब इन चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि मिथुन राशि जो कि ट्विंस दिखाई देते हैं, विशेषता इनकी हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं के बारे में विचार करेंगे। उसके आधार पर आपके लिए प्रभाव, क्योंकि केतु के पास देखिए 3 दृष्टियां भी होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। ये 3 दृष्टियाँ, यानी कि ये 3 भाव भी प्रभावित होंगे, क्योंकि जहाँ पर ग्रह अपनी दृष्टि डालेगा अपनी क्षमता अनुसार वहाँ पर भी प्रभाव देगा। तो देखिए, जब केतु महाराज इस नवमांश में गोचर करेंगे तो इनके स्वभाव, इनके प्रभाव दोहरे हो जाएंगे। दोहरे क्यों हो जाएंगे? देखिए, एक तो मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि जब हमें किसी से कोई चीज़ प्राप्त करनी होती है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है कि उसके अनुसार कार्यों को अपने आगे बढ़ाना होता है। वहीं इस समय पर जो केतु की स्थिति है वो बहुत ही विशेष हो रही है। विशेष इसलिए हो रही है कि केतु इस समय कुछ हद तक राहु के समान, क्योंकि मैनिपुलेटिंग ग्रह होने वाले, वाक्पटुता में चतुर होंगे, और साथ ही साथ क्योंकि अष्टम भाव आपका जो है आपकी गहन अंतर्मन की शक्ति को भी दिखाता है। वाक्पटुता में चतुर होंगे, अपने कार्यों को किस तरीके से साधा जाए, लक्ष्य को किस तरीके से भेदा जाए, इन सब चीज़ों की विशेषता आपके अंदर होने वाली है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा केतु को निगेटिव कर देते हैं तो फिर जितनी इनकी चीज़ें फैलेंगी ना, वह आप संभाल भी नहीं पाएंगे। इन चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि देखिए 2 त्रिक भावों पर इनका प्रभाव रहेगा, धन भाव पर रहेगा, सुख भाव पर रहेगा, तो मोस्टली चीज़ें प्रारंभिक अवस्था में आपके लिए देखिए प्रचंडता से ही उत्पन्न होंगी, और यही चीज़ें जो आपके जीवन में बहुत तेज वायु के समान एक झोंका लाते हुए दिखाई देता है, वहीं से आपके लिए बदलाव भी उपस्थित होगा। बदलाव महत्वपूर्ण रहेगा इस समय, क्योंकि राहु केतु दोनों ही परिवर्तन को दर्शाते हैं। जहां राहु को पाना माना जाता है, क्योंकि राहु जुनून है, जिद है, लगाव है, वही केतु जो होते हैं खोना माना जाता है। कोई चीज़ आपके हाथ से चली जाती है, क्योंकि राहु क्या है, आपके अंदर एक विश्वास जगाए रखते हैं कि ये चीज़ मुझे प्राप्त होगी, बेशक थोड़ी ही देर के मेहनत के साथ ही। लेकिन केतु क्या होते हैं कि वहाँ पर जो भटकाव आपका हो रहा होता है, उस भटकाव पर विराम लगाते हैं। बस यही अंतर है इन दोनों ग्रहों के बीच में। इन दोनों ग्रहों का विशेष स्वभाव क्या होता है, केतु आपको जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत कराते हैं, लेकिन राहु भ्रम जाल फैलाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि वस्तु स्थिति अगर आप देख रहे हैं और उसके बावजूद भी यदि वो कर्म कर रहे हैं कि वस्तु स्थिति देखने के बावजूद, तो फिर बताइए आपको कौन संभालेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले मार्ग में आगे जाकर हमको बाधाएं प्राप्त होने वाली हैं, तो हम थोड़ा सा राह को बदल भी सकते हैं, राह को हम थोड़ा सा मोड़ भी सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जो लोग भ्रमित होते हैं राहु के द्वारा, उन्हें पता तो होता है कि आगे बाधा है, लेकिन वो ये सोचते रहते हैं उस बाधा से वो बचकर निकल जाएंगे, और वो बाधा इतनी बड़ी होती है क्योंकि राहु मृग मरीचिका कहे जाते हैं, और मृग मरीचिका होते हुए ये आपके जीवन में प्रभावों को, क्योंकि देखिए ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो अपने प्रभाव आपको देगा नहीं। राहु अपने प्रभाव अपने अनुसार देंगे, केतु अपने प्रभाव अपने अनुसार देंगे, लेकिन अगर वहीं पर हम थोड़ा सा विचार करने में चूक जाते हैं तो समझिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथ से निकल जाती हैं। वहीं एक दूसरी चीज़ ये रहेगी कि इस समय लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बिंदु आप बने रहेंगे, हाजिर जवाब होंगे, और लोगों को अपनी ओर किस तरीके से मोहा जाए इसकी कला आपके अंदर आती होगी। वहीं इस समय पर यदि देखा जाए तो निवेश के बड़े आपके सामने अवसर उपस्थित होंगे, जिनमें आपको बहुत अच्छा लाभ भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, राहु की मृग मरीचिका भी साथ में ही चलेगी। वहीं एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए जो उपस्थित इस समय पर होती हुई दिखाई दे रही है, देखिए जैसे हमने दिया हुआ है टाइटल, मकर राशि 11 जून, केतु ने बदला रूप, कुछ के लिए सावधानी, कुछ को करोड़पति। तो ये स्थितियाँ जो उत्पन्न होती हैं ग्रहों की, ये हमारे लिए बहुत ही विशेष होती हैं, क्योंकि इस समय जो इनको समझकर शांति से और वस्तु स्थिति को देखते हुए, विशेषता सबसे पहले तो आपको अपने आप के केतु को पहचानना है कि केतु आपके लिए अच्छे हैं या निगेटिव हैं।
क्योंकि जैसे ही ये आपके कर्क नवमास में भी देखिए अगर देखा जाए तो थोड़ी सी दिक्कतें ही सामने आ जाती हैं, क्योंकि मोस्टली व्यक्ति जो होते हैं अपने कर्म में परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं और ग्रहों को दोष देते रहते हैं। कर्क के नवमास में जब केतु का भोग हो रहा था तो देखिए कर्क और केतु का जो विशेष संबंध है ये कुछ चीज़ों को आपके लिए निगेटिव बना रहा था। एक तो क्या होता है कि यहाँ पर गहन अंतर्दशा, क्योंकि कर्क राशि संवेदनशील राशि है तो हर चीज़ आप अंदर से फील कर रहे थे, उसके बावजूद आपने जो गलत निर्णय लिए उनका खामियाजा आपको बड़े पैमाने पर मिला। लेकिन रिश्ते हों या फिर आपके कार्य कारोबार, इनमें जो बदलाव उपस्थित हुए या आपके जैसे विदेश भाव है, विदेश भाव से संबंधित चीज़ें थोड़ी सी अटकलों में आई, इन चीज़ों में आपको थोड़ी सी निगेटिविटी जो देखने में मिली उसकी वजह से आप थोड़ा सा आहत भी हुए। सप्तम दृष्टि जो राहु के स्थान पर गई तो उसने क्या किया कि आपके धन को या तो बिल्कुल ही ब्लॉक किया या फिर धन को बाहर की ओर प्रेषित किया, क्योंकि आपका धन निकलेगा, संचयन निकलेगा। अर्निंग तो देखिए अगर देखा जाए तो उच्च मंगल की यहाँ पर रोचक राजयोग बनाए हुए मंगल की दृष्टि इस स्थान पर जाना, आपके कार्य कारोबार की स्थिति तो बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी आपने वो स्थिति अपने सामने उपस्थित की जिसकी वजह से आपको संचयन को टच करना पड़ा। संचयन को टच किया आपने, समझ लीजिए वहीं से केतु का प्रचंड प्रभाव, जो कि कर्क के संवेदनशील प्रभाव में आकर, क्योंकि भावनाओं से जुड़े हुए, भावनाओं में बहकर आपने ये निर्णय लिए। मोस्टली किसी भी कार्य को भावनाओं में बहकर नहीं किया जाता। जहाँ पर आपकी सेविंग्स की बात हो रही हो, आपकी लाइफ की बात हो रही हो, ऐसे स्थान पर आप भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं तो हमेशा उस स्थान पर मोस्टली 80% तक चांसेस में आप धोखा ही खाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए अब वर्तमान समय में केतु को यदि आपको शुभ बनाना है तो सबसे पहले ये वायु जो आ रही है इसको शुभ बनाना होगा, क्योंकि अग्नि तत्व है, प्रचंड है रूप, तो ये तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर मिथुन को आपको अपने फेवर में